पूरे मुल्क के अंदर मौसमी सूरत हाल इंतहाई तकलीफदेह है। बार बार महकमा मौसमियात रेड अलर्ट चला रहा है कि बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाली हैं और सैलाबी सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुश्ताक। बाबूसर टॉप में एक इंतहाई अफसोसनाक जो है इंसिडेंट वाक़ हुआ है। वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होता है जिसकी वजह से एक बड़ा पत्थरों का रेला पानी के साथ पहाड़ों के ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है। 7 से 8 किलोमीटर रोड जो है वो तबाह हो जाती है। 3 लाशें मिलती हैं, 4 लोग शदीद ज़ख्मी होते हैं, 15 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लापता हैं, 8 गाड़ियां सयाहों की बह जाती हैं। तो वहाँ पर आर्मी, डीसी और मकामी लोग जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए और वो तकरीबन 200 प्लस सयाहों को रेस्क्यू कर चुके हैं और 15 लोग अभी तक लापता हैं। उसमें लोधरा से बिलोंग करने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली जो है वो भी सैलाब की जद में आई है। लोधरा टीचिंग हॉस्पिटल और कॉलेज के मालकान भी उसमें शामिल हैं। उनमें डॉक्टर फाद इस्लाम, उनकी मिसेस, उनका अकलौता बेटा भी सैलाब की जद में आ चुके हैं। ये मामला इंतहाई तकलीफदेह इसलिए है कि जब पूरे मुल्क के अंदर मौसमी सूरत हाल इंतहाई तकलीफदेह है, बार बार महकमा मौसमियात रेड अलर्ट चला रहा है कि बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाली हैं और सैलाबी सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी हुई है। तो ऐसे इलाकों में जाने से अवॉइड करना चाहिए। चलें, जो गए अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, जो अभी मिले नहीं हैं अल्लाह के फजल व करम से वो जल्द मिल जाएं। लेकिन बाकी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इस चीज़ का लेसन लेना चाहिए कि कभी भी उन जगहों पर ना जाएं जब तक कि मौसमी हालात ठीक ना हों। महकमा मौसमियात के ऊपर उस वक्त नज़र रखें, मौसमी हालात के हवाला से ख़बरों के ऊपर नज़र रखें। जब ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर नज़र आए तब ऐसे इलाकों का विज़िट करना चाहिए। मुझे हैरानी हो रही है कि इतने पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लेवल के लोग जो हैं वो वहाँ इतने शदीद और संगीन मौसमी हालात के अंदर चले गए हैं। तो अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और जो बाकी अभी मिले नहीं हैं, अल्लाह अपनी फजल व करम से वो लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज तक पहुंच जाएं और बाकी लोगों को इससे नसीहत लेनी चाहिए। थैंक यू।